विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अम्बाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे, उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 पहले से तय होते हैं। 5 जो हमने जोड़े हैं उसमें गतका है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखम है। सारे देश भर के अलग अलग प्रांतों के नाते से ये खेल जो परंपरागत खेल हैं इसको जोड़ा गया है। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है, उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है। धाकड़ मस्कट। 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं। ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने ज़िले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है। यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला ये एक प्रकार का हिम्मत वाला ये प्रदेश है। धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। कल से कुछ प्रदेशों की टीमें, शायद मणिपुर की टीम कल आ भी चुकी है, मिजोरम की भी आ चुकी है, तो ये टीमें आनी शुरू हो गई हैं। सभी प्रदेशों की टीमें इसके अंदर भाग लेने के लिए और ये आने वाले हैं। इनकी सबकी ठहरने की व्यवस्था, इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतजाम इसके कर लिए हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपनी व्यवस्था में सब लोग लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे खेल के समय में इनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोई कठिनाई ना आए, उसको प्लानिंग जैसे पहले बनाई जाती है, फिर प्लानिंग का क्रियान्वयन उसका कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर हैं उसमें हमने लगाए हैं। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार 10 दिन अपने अपने कामों को सब संभालेंगे और ये सारी व्यवस्था हो गई है। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहाँ पाया है। पहले दोनों कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं, तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसे हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सकें, इसके लिए आह्वान किया है ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी यहाँ करके सीख सकें। इन प्रतियोगिताओं में गर्मी होने के कारण से अधिकतर खेल या तो सुबह सुबह होंगे या शाम को होंगे। दोपहर के समय खेल इंडोर तो सब चलेंगे, लेकिन आउटडोर वाले खेल वो सुबह या शाम ज़्यादा होंगे, दिन में उसको थोड़ी संख्या कम रखेंगे। कुल मिलाकर चाहे गोल्ड मेडल हैं या सिल्वर मेडल हैं या ब्रॉन्ज मेडल हैं, इन तीनों को मिला करके ये संख्या 1866 और अवार्ड ऐसे जो मेडल्स हैं ये इसकी रचना की गई है। अब 1866 में कौन प्रदेश कितना लेता है सबका अपना कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर मानकर चलते हैं कि हरियाणा जैसे पिछले बार सेकंड उस पर रहा था, रैंक पर दूसरा स्थान हमारा था 200 मेडल लेकर के। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लेकर के और पहला स्थान कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी ज़रूर पुरजोर कोशिश रहेगी और उसके लिए खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन, उनका उत्साह और उनकी सारी व्यवस्था ये सब बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर
250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा। तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं, 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों की है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता दी है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस इनकी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उनका एक ध्यान रखा जा सके। और वहाँ एक इंजरीज अगर कुछ खिलाड़ियों को होती है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनका व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सेंटर वो पर बना दिया गया है। और ये जो सेंटर बना है, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में इस प्रकार का, क्या सेंटर का नाम क्या बोलते हैं उसको, रिहैब सेंटर। तो इस प्रकार से उत्तर भारत का एक सबसे अच्छा सुंदर वो सेंटर बनाया गया है ताकि खिलाड़ियों की जो चोट है उसकी कितना जल्दी उसको रिकवर वो कर सकता है और दोबारा खेल में कैसे वो उतर सकता है, ये भी हमने किया है। हर दिन ऐसे तो उद्घाटन 4 तारीख को है, समापन 13 तारीख को है, लेकिन फिर भी हर दिन कोई ना कोई एक महानुभाव वहाँ पर उनको चीफ गेस्ट या विशेष अतिथि जिसको कहते हैं उनको भी हम लाएंगे। खेलों को देखने के लिए भी आ सकते हैं। कोई एक आध फंक्शन भी रोज़ाना जो मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का या मेडल देने की जो सेरेमनी होगी उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो उसके अंदर हरियाणा के सब जितने हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हम तो चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी एक आध कार्यक्रम में बुलाएं, लेकिन सबका वो डिपार्टमेंट जो है उनकी जानकारी उनको देंगे ताकि एक उत्साहवर्धन सबका उसमें हो, ये लाभ भी उनको मिलेगा। पूरा जो शो है वो अलग अलग चैनल्स पर ये दिखाया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो तो स्टार स्पोर्ट्स के साथ है, एक डिज्नी हॉटस्टार है और डीडी नेशनल। ये जो चैनल हैं ये डायरेक्ट रिले करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी फीड जो है उसका अवेलेबल हो जाए, तो उस फीड में से आप भी उसके जो सीन्स हैं वो अपने अपने चैनल्स को भेज सकें ताकि उन चैनल्स पर वो दिखाया जा सके। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की आयोजना की गई है। आज क्योंकि बहुत समय अब जिसको कहना चाहिए कि उल्टी गिनती जैसे शुरू हो गई है, मात्र 2 दिन का समय बचा है। आज 2 तारीख है, कल 3 है, परसों 4 को इसका उद्घाटन है। तो आपके माध्यम से हरियाणा की जनता या देश की जनता को इस कार्यक्रम की जानकारी देना ये मेरा दायित्व था, वो आपको मैंने दिया है। मैंने पहले बताया कि पिछली बार हमें 200 मेडल मिले थे और हमारा नंबर 2nd आया था। फर्स्ट किसका था जा सके। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की आयोजना की गई है। आज क्योंकि बहुत समय अब जिसको कहना चाहिए कि उल्टी गिनती जैसे शुरू हो गई है, मात्र 2 दिन का समय बचा है। आज 2 तारीख है, कल 3 है, परसों 4 को इसका उद्घाटन है। तो आपके माध्यम से हरियाणा की जनता या देश की जनता को इस कार्यक्रम की जानकारी देना ये मेरा दायित्व है। हमारे खिलाड़ी उतने सक्षम भी हैं कि हम इस पहले वाली पोजीशन से और आगे कैसे अच्छे बढ़े, ये योजना यानी ये इच्छा सबकी रहेगी और उसके लिए हमने व्यवस्थाएं भी पूरी की हैं। अपने यहाँ फील्ड में भी पूरे प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेडियम्स हैं, चाहे वो कोचेज़ हैं, उन सब की अच्छी व्यवस्था की है। अभ्यास भी सब लोग कर रहे हैं और उस अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, वो छुट्टियाँ कब तक हैं हमारी, शुरू हो गई क्या? 10 तक, आज से शुरू हो गई। तो उसकी व्यवस्था तो यही है कि हम जो स्कूल के स्टाफ के लोग हैं हमने कर ली सर व्यवस्था, वो डेली आएंगे। तो वो एक बार सूचना देने की बात होती है, तो बच्चे तो आखिर जिस जगह के हैं वहाँ से बस चलेगी तो घरों से भी आ जाएंगे,
कोई स्कूल खुले होंगे तभी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे तो उसका अरेंजमेंट किया वो हमारे शिक्षा विभाग ने उसका अरेंजमेंट कर लिया। उनको भी सबको निमंत्रण दिया गया है। कुछ ने तो ये कहा कि उनके अभ्यास चल रहे हैं बाहर, यानी इलाकों में भी जो वो जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो उन्होंने अपनी व्यस्तताएं बताई हैं। वो तो स्वाभाविक है, उनकी प्राथमिकता वहाँ की होगी, लेकिन जो यहाँ हैं, घरों पर हैं, उनको खेलने के लिए अलग अलग दिनों में उनको बुलाएंगे और उसका निमंत्रण हमने सबको दिया है। नीरज चोपड़ा बाहर है। खेलो इंडिया है, लेकिन आयु ग्रुप भी इसमें तय है। 19 साल तक के जो खिलाड़ी हैं, अंडर 19 है ना, अंडर 18 है सर, 21 का। हाँ, 1 साल बेनिफिट उनको मिल गया। पिछले साल अंडर 18 में जो रजिस्टर्ड थे वो अपने आप 19 के हो गए हैं, लेकिन जो पिछले साल 18 के थे उन्हीं को पार्टिसिपेट हो रहा है। खेलो इंडिया का अलग से हमने उनको नोटिफाई किया हुआ है। हमने उनके जो इनाम हैं या उनके जो भी आगे सुविधाएं मिलने वाली हैं, वो खेलो इंडिया अपने आप में एक ब्रांड हमने तय किया हुआ है। इन सर्टिफिकेट का क्या लेवल रहेगा? मान्यता कैसे रहेगी? ये बिल्कुल अलग से ही एक ब्रांड है। और मान्यता अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए देखें, किसी की भी कोई हर इंडिपेंडेंट सभी की अपनी मान्यता। आप ऐसा नहीं कि कॉमनवेल्थ से खेल लिया तो ओलंपिक का कुछ मिल गया है या तो हर एक टूर्नामेंट की अपनी मान्यता। खेलो इंडिया अलग से ब्रांड है, इसकी अलग से मान्यता है, अलग से हरियाणा सरकार ने कैश अवार्ड दिया है, अलग से। मतलब ये एक तो है कि नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल से ऊपर का नहीं है। जैसे एशियन है तो पूरे एशिया के टीमें आती हैं, नेशनल लेवल का हर एक स्टेट के आते हैं, नेशनल लेवल से आगे नहीं है। तो इसका नाम ही खेलो इंडिया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको ये हमारी जो खेलो जो हमारी खेल पॉलिसी है उसके मुताबिक ये कौन सा लेवल रहेगा? यानी आपका क्या मतलब उनको कैश अवार्ड का, हाँ, कैश अवार्ड तो किसी भी जूनियर टूर्नामेंट को वैसे ही नौकरी मिलती है जब सीनियर, हर एक सीनियर टूर्नामेंट को नौकरी मिलती है। जूनियर को दूसरा इसमें कैश अवार्ड अलग से है। गोल्ड मेडल को 50,000 रुपये, सिल्वर मेडल को 20,000 रुपये और ब्रोंज मेडल को 20,000 रुपये। जो जूनियर कैटेगरी की नेशनल चैंपियनशिप का बराबर का इसका हमने ऑलरेडी कैश अवार्ड है। और जो जूनियर की नेशनल चैंपियनशिप की जो बाकी सुविधाएं हैं उसको बराबर जूनियर नेशनल, बस ये तय हो गया। एक मिनट, हाँ बताइए। देखिए, पहली बात तो है कि जो व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने तो खेल खेलते समय तो वहीं रहना है 10 के 10 दिन, और जो खेल जिनके समाप्त हो जाएंगे, कुछ के खेल पहले भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि 13 तक सब चलेंगे। किसी का 9 को ख़त्म हो रहे हैं, किसी के 10 को ख़त्म हो रहे हैं, किसी को 11 को ख़त्म हो रहे हैं। उनका अगर कोई ऐसा ग्रुप आवश्यकता यानी कोई व्यवस्था मांगते हैं, सपोज मान लो कोई कहते हैं हमको शिमला घूमना है, या किसी को हरियाणा में कहीं जाना है, घूमना है, किसी प्रदेश में जाना है, उनकी व्यवस्थाएं हम उनको देंगे, और वो उनकी यानी जो योजना होगी उनकी टीम के हिसाब से वो अप्लाई करके उनको घुमाएंगे। हमारी व्यवस्थाओं में यहाँ का रहन सहन ठीक हो, उनको खाने पीने की सुविधा ठीक मिल जाए, जो उनकी आवश्यकताएं है वो उनको पूरी हो जाए, और अन्य सुविधाएं, ये सब सुविधाएं अगर अच्छी मिलती हैं, हाँ, वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी है, जो हरियाणा की टीमें सांस्कृतिक आयोजन रात के समय खाली समय होगा तब करेंगे, ताकि वो उसका आनंद ले सके और वो यादें अपने साथ ले जा सकें। नहीं, वो तो अब टाइम टेबल बनाएंगे, बनाने के बाद उनको इनवाइट करेंगे। अभी तो हमारा जो 4 तारीख का कार्यक्रम है उसकी योजना सारी डिपार्टमेंट ने बना ली है, लेकिन इसके बाद 5 को, 6 को, 7 को अलग अलग जो मंत्री हैं उनसे बात करके उनको ऐसे ही बन जाएंगे।
नहीं, खुद वीडियो कैमरा लाउड फोटोज ला सकते हाँ, फोटोज ला सकते हैं, वीडियो कैमरा नहीं। मैंने बताया एक तो आपको बता दें, खेलो इंडिया को लेकर सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खेलो इंडिया की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खेलो इंडिया के आयोजन पर 2050 यानी कि 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खिलाड़ियों की इंजरी के लिए बाकायदा रिहैब सेंटर भी बनाया जाएगा। इंजरी के लिए उत्तर भारत का सबसे अच्छा ये सेंटर बनकर तैयार होगा, जिसमें खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर आप सीएम को सुन रहे थे। हरियाणा का जवान किसान धाकड़ है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बात कही, सभी के रहने खाने और पीने की उचित व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रदेशों की टीमें खेलो इंडिया में हिस्सा ले सकेंगी, यानी कि न सिर्फ हरियाणा की टीम के बल्कि अन्य राज्यों की जो टीमें हैं वो भी इसमें हिस्सा ले पाएंगी। तो खिलाड़ियों को इस बाबत आपको बता दें, क्योंकि खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार की बेहद जरूरत होती है, इसी का ही ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। हरियाणा का जवान के बारे में उन्होंने कहा कि जो हरियाणा का जवान है वो धाकड़ है, तो सभी के रहने के लिए, खाने के लिए और पीने की उचित व्यवस्था होगी। 2500 रुपए इसका बजट रखा गया है, जिसमें खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। को और आगे बढ़ाएंगे ताकि दिल्ली के निकट होने का भी लाभ मिले। और हरियाणा खेलों का जिसको कहना चाहिए कि हमारा महत्व ज़्यादा है, प्रदेशों से भी बहुत लोग हरियाणा की पॉलिसीज को अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, या हमारे स्टेडियम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आ रहे हैं। तो इस नाते से उस सारे का लाभ हमको और आगे मिल के इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इतना पैसा लगाया जा रहा है, हरियाणा की टीम तरफ में कितना मुश्किल होगा बच्चों के लिए, उनसे भविष्य ये मैंने तो आपको पहले बताया कि हरियाणा देश भर में अव्वल स्थान के ऊपर है, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ खेलों की रुचि यानी हमारे यहाँ बचपन में ही हो जाती है। गांव के अंदर तो खेलों की मिट्टी है, वो अखाड़े बने हुए हैं, सब अपने स्कूलों में खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो इस नाते से और उसको कैसे बढ़िया बनाया जाए। 1100 खेलों की नर्सरीज ये हमने इस बार तय की हैं स्कूलों के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। उसके अंदर 25 बच्चों की नर्सरी होगी। हर एक बच्चे को 2000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया अलग अलग उसके आयु के हिसाब से वो देंगे। 25,000 रुपया उसके वहाँ के कोच को देंगे। तो ऐसा लगभग 70-75 हज़ार रुपया एक महीने में यानी एक स्कूल को दिया जाएगा। ये 9 लाख रुपया के आसपास हर स्कूल का बनता है। और ऐसी 1100 नर्सरीज ये बना रहे हैं। और इसमें भी अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने इस बात को इंगित किया था कि हमारे प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ नशे की आदत बढ़ रही है, खास करके यंग यानी जो हमारा युवा है, यानी 18 साल से लेकर 30 साल तक का, ये आदी हो गया है कुछ जिलों के अंदर। सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, कैथल है, अम्बाला है। तो इस बॉर्डर्स पर इन व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक मान्यता हमारी है कि खेलों में जितने युवा आगे बढ़ेंगे उतना इन बुरी आदतों से वो बचेंगे। इस प्रकार से खेलों को खेल के लिए भी और खेलों को किसी की गलत आदतों को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं। खेल में जितना बजट हम आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। और जैसे इंटरनेशनल लेवल के लोग आकर खेलों को खेलते हैं, या कुछ इसमें प्राइवेट एजेंसीज वो भी इसमें कूद रही हैं कि खेलों को एक प्रकार से कमर्शियल सिस्टम भी बनाने के लिए हमारे स्थानों का उपयोग करना चाहते हैं। तो अगर वो कमर्शियल सिस्टम से हमारे स्थानों को उपयोग करेंगे तो हमारा एक प्रकार का ये आर्थिक साधन भी बन सकता है। आजकल तो जैसे वो शुरू हो गए हैं कौन से IPL। अब IPL तो सब पैसे का खेल है, और हमें तो अपना स्थान उपलब्ध कराना है। अगर कोई आता है हो सकता है, अभी जैसे हमारा धर्मशाला वाला स्टेडियम उसका खूब उपयोग करते हो। तो ऐसी चीज़ों को अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो जो गतिविधियाँ हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम इसका उपयोग करें। लोअर स्टेज, एज स्टार्टिंग फ्रॉम, तो उसमें कोई एज का नहीं है ना।
नहीं है कुछ भी, कोई भी कंपटीशन करने के लिए आएगा तो उसमें शायद 2 ग्रुप बना है, एक अंडर 14 एक अंडर 18। अंडर 18 में सब, चाहे छोटा बच्चा वो भी अंडर 18 में कम्पीट करेगा। अंडर 18 में सब एक लेवल है तो उसको कम्पीट करेंगे। अभी उसका प्लान बनाएंगे, लेकिन सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों में क्लोजिंग सेरेमनी बहुत बड़ा सेरेमोनियल नहीं होता, वो छोटा ही प्रोग्राम होता है। ये तो हर प्रदेश का अपना अपना सिस्टम है, और हमारी तो एज का एक लेवल है, उस एज के नीचे के सिलेक्शन करके वो कैसे भेजते हैं। जितना सिलेक्शन का सिस्टम बढ़िया होगा उतना उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसलिए हम तो खेल का प्रकार देते हैं, खेल के जो नेशनल उसके रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से वो खेलने वाले जो आएंगे वो अच्छा खेलेंगे। हमने भी हमने जो सिलेक्शन की है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम में अपनी थी, उसको नेशनल स्टेट पर खिलाया। तो जैसे बताया कि टीम गेम्स को तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा, और इंडिविजुअल गेम को फेडरेशन जो है, फेडरेशन सब रजिस्टर्ड फेडरेशन है, वो सिलेक्ट करके भेजते हैं। नहीं, हमारे जिनके खेल पूरे हो जाएंगे, अब उनकी मर्जी है, वो रहना चाहें तो रह भी सकते हैं, लेकिन अभी तक का अनुभव ये है कि अपने खेल जो पूरे होते हैं वो लोग चले जाते हैं। मैंने 5 खेल मैंने बताया है ना, कि वो जो 5 खेल हैं, दोबारा से मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी इच्छा तो रहेगी कि जो परंपरागत खेल हैं उसमें रुचि बढ़े और नेशनल लेवल पर उनको मान्यता मिल जाए। जैसे मानो कबड्डी है, और कबड्डी में भी हरियाणा में तो जो लॉन्ग कबड्डी होती है, सर्कल कबड्डी जिसको कहते हैं, तो सर्कल कबड्डी यहाँ बहुत अच्छे प्रकार से खिलाड़ी खेलते हैं। हम चाहेंगे कि उसको भी मान्यता मिले, लेकिन अभी उसमें मान्यता नहीं है। अभी तो हमने जो गतका है, ये तो हमारा शायद पंजाब का है, और कलारीपट्टू ये केरल का है, और योगासन ये तो सारे भारत का ही है, इसको हम अपना भी कह सकते हैं, देश का भी कह सकते हैं। मलखंब ये हरियाणा का ही है, काफी स्टेट्स हैं। और ये थांगता ये पूर्वांचल मणिपुर का है, थांगता। तो अलग अलग स्टेट्स में जो खेल ऐसे प्रचलित हैं, उनको सारे देश भर के परंपरागत खेल लिए गए हैं। अब ये नेशनल लेवल के ऊपर जब मान्यता मिलती है तो उसके अंदर बहुत से उनके पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर में कोई फिट होगा तो करेंगे। पहले तो योगासन भी जो है खेल में नहीं आता था, लेकिन इसका प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई पहले योग को खेल में जोड़ा जाए। लेकिन जब उन्होंने जो कमेटी थी, उन्होंने कहा योग अकेला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आसन मुख्य भाग है जो इसका प्रदर्शन हो सकता है, तभी फिर योगासन बना करके और इसको जोड़ा गया। देखिए, 2 एकड़ का स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम तो वास्तव में जो 5-6 एकड़ का वही स्टेडियम होता है। 2 एकड़ को हमने कहा है पार्क कम व्यायामशाला। पार्क कम व्यायामशाला में एक योग के लिए शेड बनाया है, ताकि वहाँ गांव के बच्चे यानी महिलाएं पुरुष जो भी, वहाँ एक योग का शिक्षक रहेगा जो सुबह शाम योग कराएगा। इसके अलावा वहाँ मानो दौड़ने का ट्रैक है, या कुछ लोग सैर करने वाले आते हैं उनका एक ट्रैक है। वहाँ कोई कबड्डी का एक परंपरागत कबड्डी, वहाँ कोई जैसे कबड्डी के आधुनिक तौर के ऊपर मैट वेट लगा करके वो सिस्टम नहीं है, लेकिन कबड्डी का खेल तो मिट्टी में भी खेलते ही हैं। कोई कुश्ती का अखाड़ा है, तो ऐसे परंपरागत खेल ये सब बनाए जा सकते हैं। आगे चल करके वहीं पर 1, 2 या 3 कमरे का सेट वेलनेस सेंटर्स ये भी खोलने की हमारी योजना कि गाँव-गाँव में जहाँ योग कम व्यायामशाला है वहाँ एक वेलनेस सेंटर भी खुले, ताकि वहाँ पर आयुर्वेद के नाते से लोगों को उनको जागरूक किया जाए कि बीमारी आए नहीं। इसके लिए खान पान का सिस्टम ठीक हो, डाइटिशियन की जो सूचनाएं हैं वो उनको दी जाएं, और खान पान के ऊपर शरीर का बहुत कुछ निर्भर करता है, तो लोगों का खान पान ठीक हो, या जो जड़ी बूटियाँ जो आयुर्वेद के नाते से वो भी उपयोग में करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। अब बहुत सामान्य बात है, तुलसी है, अब तुलसी का उपयोग लोग भूल गए हैं, लेकिन तुलसी का उपयोग करने से शरीर की बहुत सी चीज़ें बीमारियाँ अपने आप ठीक होती हैं। काली मिर्च है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, या जो और चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका उपयोग हरड़ बहेड़ा ये चीज़ें भी हैं परंपरागत हमारे पुराने समय में, हमारे दादी माता नानी ये सब इन चीज़ों का उपयोग है। त्रिफला है,
अब आज क्या है, वो एलोपैथिक दवाई आने के नाते से टेबलेट लाओ, उसका ये नाम है वो नाम है, आधे डॉक्टर टेबलेट के खिलाफ बन गए। वरना ये परंपरागत चीज़ें घरों के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती थी। हल्दी है, हल्दी का कितना उपयोग होता था, उस हल्दी के उपयोग को तो लोग भूल ही गए। लेकिन वर्तमान स्थिति पुस्तकों की अभी स्थिति ये तो आगे वर्तमान में तो कहीं बहुत जगह पर हमारे योग, वो जो शेड बन गए हैं योग के लिए, योग शिक्षक तय होने जा रहे हैं। 1000 के उनकी एडवर्टाइजमेंट निकल चुकी है, उन्होंने फार्म भर दिए हैं, केवल सिलेक्शन का काम बचा हुआ है। 1000 के लगभग योग शिक्षक वो हो जाएंगे, तो उन सब गाँव के लिए एक एक, बल्कि जहाँ पर पार्क व्यायामशाला है उसके नज़दीक का व्यक्ति उस योग शिक्षक का काम करेगा, ताकि वो उसकी आवश्यकता अपने घर भी जा सके, आसपास जा सके। जो दिन की ड्यूटी है सुबह की शाम की, क्योंकि बीच में खाली समय होगा। योग तो सुबह और शाम दो ही समय, 3-3 घंटे 4-4 घंटे का समय रखेंगे, इसलिए उस के आसपास का, उसी गांव का या उसके आसपास का अपने समय का ठीक से उपयोग वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आखिर हर खेल कभी ना कभी तो उसमें जोड़ा गया है। अब नए खेल हैं, खेलना शुरू करेंगे, लोगों को रुचि बढ़ेगी, उसका वो अध्ययन करेंगे, कभी भी कोई भी खेल जुड़ सकता है। ये जो सारे आज 25 खेल या 30 खेल हैं, कोई सारे पहले दिन से थोड़ी जुड़े हुए हैं, ये भी बीच बीच में जुड़ते रहे, तो हो सकता है कभी चांस आ जाए। हाँ, आज पूरी प्रस्ताव खेलो के राजनीति में जाएंगे। पीछे 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 पीछे, हाँ बोलो। राजीव साहब, आपने बताया कि पिछली बार 200 मेडल के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर था। क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के खिलाड़ियों को जो पहले नंबर पर है? पहला सवाल। दूसरा, क्या कोई पूरे इतने बड़ा इवेंट है नेशनल लेवल का, क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर है कि मुझे बताना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट पूरी कर रहे हैं। हाँ, वेबसाइट भी इस पर बनी हुई है और टोल फ्री कर दिया। हाँ, तो ठीक है, वो आपको टोल फ्री नंबर भी बता देंगे। तो इसलिए हम पूरा प्रचार इसमें कर रहे हैं। इसलिए, और जहाँ तक एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए आपने जो संदेश किया, मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंडिविजुअल खिलाड़ी ये माने कि जो मेरा मेडल है या मेरे खेल में जो विजय है, यही हरियाणा को एक प्रकार से नंबर 1 पर लाएगा। अगर ये मैसेज उसको मिल जाए कि मैं जो मेडल जीतूंगा, यही जो मेडल होगा वो हरियाणा को नंबर 1 पर लाएगा, तो सब खिलाड़ी ऐसा अगर सोच के विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। एक अंतिम जूनियर लेवल का आयोजन है, उत्साहवर्धन के लिए हौसला अफजाई के लिए जूनियर लेवल के खिलाड़ी आ रहे हैं ना, उनको निमंत्रण दिया है सबको, वो आएंगे और खेलों को देखेंगे भी सही। और जहाँ कहीं उनको इंटरेक्शन करने की बात आएगी, उन यंग जो प्लेयर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। लेकिन किसके पास कितना समय होगा, कौन आएगा, ये तो एक जनरल मेला है, इसमें उनको भी बुलाया है, जनता को भी बुलाया है, स्कूल के विद्यार्थियों को भी बुलाया है, कैसे उनका उत्साहवर्धन हो। एक बहुत भव्य ये कार्यक्रम होगा, जब आप लोग जाएंगे देखेंगे। तो 4 तारीख को तो शाम का ही कार्यक्रम है, 5 से 6 से लगातार जब खेल शुरू हो जाएंगे उस समय आयोजन देखने का बनेगा। आपको निमंत्रण है, आप आइए, जरूर आइए। खेल की भावना में सब काम हो जाता है, खेल की स्पिरिट से खेलो। मैंने बता दिया, उन्होंने भी यही पूछा था, ये सब खेल की भावना से खेल खेल में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। पर जोर दिया है सीएम ने। आपको बता दें, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। खेलो इंडिया को लेकर सीएम ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 जून से हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। हिस्सा लेंगे 8,500 खिलाड़ी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2,500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आना है। तो आपको बता दें कि आज सीएम साफ तौर पर जुड़े मीडिया से मुखातिब हुए। साफ तौर पर उन्होंने जानकारी दी किस तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभारंभ होगा। इसकी आपको बता दें, जो शुरुआत है 2018 में हुई थी, तब से अब तक लगभग 3 बार खेलों का आयोजन हो चुका है। तो हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपको बता दें, अंडर 18 आयु वर्ग के 25 खेलों में भारतीय मूल के 5 खेल शामिल किए गए हैं।